अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। अब इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। जिससे कि यह बहुपद है, इसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे। अब बहुपद का मान क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड कर देंगे इसका, तो 9 और 8 को लगेगा 9x और प्लस 8x माइनस 72 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 9 और प्लस 8, 8 9 72 बराबर 0। अब हम लोग x माइनस 9 कॉमन कर लेंगे इन दोनों में से, तो x माइनस 9 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और प्लस 8 बराबर 0। अब x माइनस 9 को भी 0 बराबर कर देंगे और x प्लस 8 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो आएगा प्लस 9 और यहाँ इधर पक्षांतर करेंगे तो आएगा माइनस 8। इसलिए बहुपद पी एक्स का शून्यक बराबर 9 और माइनस 8, यही आंसर हो जाएगा। तो शून्यक ज्ञात करना आ गया। कैसे ज्ञात करना है हमको? बहुपद को शून्य के बराबर करना है और क्या करना है, हल कर देना है। हल करने के बाद जो चर का मान आएगा वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है उसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए व्यापक रूप क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या है, एज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो इसका शून्य कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इस बहुपद को पहले क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो इसका मान है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यह कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए कैसे, सबसे पहले लोग एक्स स्क्वायर को फ्री करेंगे। एक्स स्क्वायर गुणा कितना बनाएंगे, 1। एक्स स्क्वायर गुणा क्या बनाएंगे, 1। तो सब पदों में ए से भाग कर दीजिए आप। तो जब ए से भाग करें तो यहाँ ए से ए कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ बी बटे ए एक्स। ठीक है, बी बटे ए इंटू एक्स और यहाँ सी बाई ए, और जब 0 में ए से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, ए से भाग करेंगे तो ए कट जाएगा और यहाँ बी बाई ए, यहाँ सी बाई ए और यहाँ 0। अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना हमको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होगा तब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, एक्स के गुणांक का, पहले एक्स का गुणांक लेंगे बी बाई ए, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और वही घटाते हैं और जो बचता है उसको उतार लेते हैं। देखिए एक्स गुणांक कितना है, बी बाई ए, इसका आधा क्या होगा, बी बाई 2a। इसी का वर्ग हम लोग जोड़ेंगे और इसी को घटाएंगे। इसी का वर्ग जोड़ दिए और इसी का वर्ग हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे और जो बच रहा है उसको उतार लेंगे। क्या बच रहा है, सी बाई ए इक्वल टू 0। तो एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे और जो बचेगा उसको उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बन गया कितना, यहाँ ए तीनों पद मिला क्या बन गए, एक्स प्लस बी बटे 2a पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 2ab करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बी बाई ए इंटू एक्स मिल जाएगा बराबर। इसको पक्षांतर कर लीजिए, ए माइनस में उधर जा क्या जाएगा, प्लस में, और सी बाई ए प्लस में उधर जा क्या जाएगा, माइनस में। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ए आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब यहाँ जाएगा एक्स प्लस, या इधर कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए एक्स प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर, जब ए से भाग देंगे तो एक कटेगा, 4a बचेगा, सी में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4ac। ठीक है, अब जब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे एक्स प्लस बी बाई 2a, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a²। अब x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस ए तो करड़ी में रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन जो 4 है 4 बाहर निकलेगा 2 और a स्क्वायर तो a बन जाएगा। अब इसको लोग पक्षांतर करेंगे इसको, तो प्लस वाला हो जाएगा क्या होगा माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब क्या करेंगे एलसीएम हो जाएगा 2a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिए यहाँ पर x का 2 मान आ गया, एक क्या प्लस वाला माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और एक क्या होगा माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो x का 2 मान आ गया, यही क्या होंगे इसके शून्यक होंगे। तो यह एक सूत्र बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए जो श्रीधराचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो करड़ी के अंदर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग विविक्तकर कहते हैं, इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब विविक्तकर का मान यदि मान लीजिए पहली कंडीशन, यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो, यदि विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो तब क्या होगा, तब x का मान जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। देखिए इस कंडीशन में माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a और माइनस रूट डी बटे 2a। तो यहाँ पता चला x का 2 मान मिल रहा है, ठीक है। और करड़ी के अंदर क्या है कोई धनात्मक संख्या है, तो उसका मान क्या आएगा या तो परिमेय या तो अपरिमेय आएगा, मतलब वास्तविक संख्या आएगा। तो मतलब ये सब वास्तविक संख्याएं होंगी, दोनों क्या होंगी वास्तविक संख्याएं। मतलब x का 2 मान मिला, दोनों क्या मिलेगा वास्तविक मिलेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मूल क्या होंगे, तब जो मूल हैं वह वास्तविक होंगे और क्या होंगे अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। और जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमेशा परवलयाकार बनता है, या तो ऐसा बनेगा या फिर ये नीचे को ऐसा बनेगा, ठीक है, परवलयाकार बनेगा। अब देखिए अब यहाँ 2 अलग अलग मूल मिलन है, तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो x का 2 मान मिल रहा है, इसका मतलब यह ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब x अक्ष को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करेगा। ऐसा बनेगा, या तो नीचे की ओर भी बन सकता है, तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो यह ग्राफ बनेगा कब, जब d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, a हो जाएगा 0 और करड़ी में 0 का मान क्या आएगा 0 और a 0। तो 0 जोड़ो माइनस बी में या माइनस बी में से 0 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों मान क्या आ गए समान आ गए। देखिए अब क्या है, अब मूल वास्तविक हैं और क्या है समान है। तो यहाँ क्या है मूल वास्तविक और क्या है समान है, तो कह सकते हैं कि मूल क्या है वास्तविक और समान है। मतलब अब x अक्ष को 2 समपाती बिंदुओं पर कट करेगा, 2 अलग अलग नहीं, दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे समपाती। कहने का सेंस है, देखिए समपाती मतलब क्या, एक कुछ ऐसा स्पर्श करेगा, मतलब एक ही बिंदु पर कट करेगा। तो यहाँ x का एक ही मान मिलेगा, क्योंकि एक ही मान मिल रहा है इसलिए एक जगह स्पर्श करेगा। और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, नीचे की ओर बनेगा तो वो भी इसको स्पर्श करेगा, ठीक है। और कोई जरूरत नहीं कि धनात्मक दिशा में हो, यहाँ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन हाँ x अक्ष को एक बिंदु पर क्या करेगा स्पर्श करेगा, कब, जब d का मान क्या है 0 है, दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, यदि d का मान क्या हो 0 से छोटा, मतलब क्या कोई निगेटिव नंबर, तो ये क्या होगा कोई निगेटिव नंबर आएगा। और करड़ी के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर है तो उसके क्या बोलते हैं, जब करड़ी के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाएगा तो वह काल्पनिक संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगा काल्पनिक संख्या। तो यह मूल कैसे जाएंगे, अब मूल हो जाएंगे काल्पनिक, मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक। और जब काल्पनिक हो जाएगा इस स्थिति में
एक भी मूल नहीं मिलेगा वास्तविक, यानी क्या है, मूल काल्पनिक है, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, मतलब एक्स इसको कट करेगा ही नहीं। अब जो ग्राफ होगा वो एक्स इसको कट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे भी बनेगा, लेकिन वो एक्स इसको कट नहीं करेगा क्योंकि एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं मिला। तो ग्राफ ऐसा या फिर ऐसा बन सकता है। अब देखिए इसके बाद है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद की। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, क्या है ए एक्स प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसका शून्य कैसे मिलेगा, माना इसका शून्य अल्फा है, माना शून्य क्या है, अल्फा है। तो हमको पता है यदि अल्फा इसका शून्यक है तो एक्स की जगह अल्फा रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि शून्य क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वो क्या होता है इसका शून्यक। तो मतलब अगर शून्यक अल्फा है तो एक्स के जगह अल्फा रखने पर बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ए एक्स जगह अल्फा रखेंगे प्लस बी, तो ए बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य। तो ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो यहां से अल्फा का मान क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी क्या है, अचर, अचर पद है, क्या है, अचर पद, बटे ए क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स का गुणांक। तो यदि कोई रैखिक बहुपद है तो उसका शून्य क्या होगा, माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। तो रैखिक बहुपद का शून्य हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या है, जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू 0, और माना इसका शून्य, माना शून्य इसके, तो एक द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्य होंगे अधिकतम। तो माना इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे हमको अगर शून्यक पता है तो हम लोग बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे। अभी हम लोग को बहुपद पता था तो हम लोग शून्यक निकाल लेते थे, लेकिन अब शून्यक पता होगा तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। तो इसका अगर शून्य ज्ञात करना होगा तो हम लोग बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 3 आएगा। इसका गुणनखंड इतना हो जाएगा, तो फिर दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 4 और यहाँ x का मान आ जाएगा -3। मतलब इस बहुपद का शून्य क्या है, 4 और -3। तो बहुपद पता तो हम लोग शून्यक निकाल लिए। अब हम लोग को शून्यक पता रहेगा तो हम लोग बहुपद कैसे निकालेंगे। तो यदि शून्यक पता हो तो बहुपद निकालने का तरीका ये होता है कि x में से शून्यक को घटा देते हैं, x में से इस शून्य को घटाइए और x में से दूसरे शून्यक को भी घटाइए, तो -3 और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो मुझको बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। x में से दोनों शून्य को घटा के जब गुणा करेंगे तो बहुपद मिल जाएगा। तो देखिए, तो जब गुणा करेंगे यहाँ पर आएगा x माइनस 4 और गुणे कितना है x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। तो शून्य पता तो लोग बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें जैसे किसी अचर पद से गुणा हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट 5 से गुणा हो तब पर भी शून्य कोई आएगा, या 5 4 6 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इस बहुपद में तो जो फिर सॉल्व करेंगे तो शून्य 4 और -3 ही आएगा। इसीलिए हम लोग जब इसको ज्ञात करते हैं तो यहाँ बगल में एक कांस्टेंट लिख सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट के, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि इसके शून्य अल्फा और बीटा हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे इसके शून्य अल्फा बीटा है तो ये बहुपद हमको कैसे मिलेगा, ये बहुपद x में से अल्फा घटाएंगे और x में से बीटा घटा के जब गुणा कर देंगे तो हमको बहुपद मिल जाएगा। अगर शून्य पता है तो दोनों को x में से घटा के गुणा कर देंगे तो मुझको यह द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद क्या है, इसको लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, अब देखिए कांस्टेंट है, अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर और यहाँ माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, तो माइनस कॉमन कर लेंगे
तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा यह मिलेगा गुणा करने पर, ठीक है। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों का, तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या है के और यहाँ ए, तो ए बराबर क्या आ गया के और बी बराबर क्या आएगा एक्स गुणा, तो माइनस के और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और सी क्या मिलेगा, सी यहाँ क्या अचर पद, तो यहाँ क्या है के इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब देखिए यदि हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है माइनस के है ना, इक्वल टू कितना आ गया, देखिए इक्वल टू क्या है बी, तो लिख देंगे बी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा बी बटे माइनस के, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी बाई के, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और बटे के का मान क्या है, के को ए लिख देंगे। तो क्या पता चला शून्यकों का जो योगफल है वो क्या है माइनस बी बाई ए, मतलब लिख सकते हैं क्या शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी क्या है यक्स गुणांक, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे ए क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मतलब अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यह सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक और बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या आ गया माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक। इसी प्रकार हाँ इसी प्रकार अगर हम लोग को शून्यकों का गुणनफल चाहिए तो गुणनफल क्या आएगा सी बराबर क्या है के इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान क्या आएगा सी बाई के बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी और के क्या है ए, तो ये भी सूत्र बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल पूरा लिख लेंगे बराबर सी क्या है अचर पद बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। ये द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो दो सूत्र इसमें मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। अब देखिए यदि बहुपद क्या है त्रिघाती है, तो त्रिघाती बहुपद होगा तो मान लीजिए ऐसा होगा, देखिए इसका व्यापक रूप क्या होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और क्या होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है त्रिघातीय बहुपद, तो इसके 3 शून्यक होंगे अधिकतम, तो माना इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो ये शून्यक है, अगर 3 शून्यक इसके हैं तो इसका बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे, अगर शून्यक पता है तो क्या करेंगे एक्स में से शून्य को घटा देंगे, एक्स माइनस पहला शून्य घटा देंगे, फिर दूसरे शून्य को घटा देंगे, फिर तीसरे शून्य को घटा देंगे और गुणा कर देंगे और कांस्टेंट से गुणा कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमको बहुपद पी एक्स, और बहुपद पी एक्स क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके बहुपद के जो गुणांक है वो क्या ए बी सी डी गुणांक है और शून्य क्या अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अब इसमें जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर पूरा जब गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब,
गुणा करने के बाद जो फाइनल आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस दो मूलों के गुणनफलों का योग आएगा, जैसे अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स आएगा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा यह आएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद के का गुणा करेंगे, तब क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के एक्स क्यूब माइनस के और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर और प्लस के का गुणा इसमें करें के और कितना, एक मिनट, के और यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और के गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। अब तुलना कर लेंगे, जब तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ एक्स क्यूब गुणांक कितना है ए और यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक है के, तो ए बराबर के आ जाएगा, ए बराबर के और बी बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ क्या है माइनस के और ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और सी बराबर क्या आएगा, सी बराबर यह आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, सी बराबर एक्स का गुणांक कितना है के और ब्रैकेट में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा और डी का मान कितना आएगा, देखिए डी क्या है अचर पद, अचर पद क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां से b बराबर क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आएगा b बटे माइनस के बटे चल जाएगा तो माइनस यहाँ लग जाएगा के, अब माइनस बी बटे के क्या है ए, तो लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल क्या आएगा, तो आ गया शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, अर्थात शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार अब देखिए इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे c बराबर क्या है के ब्रैकेट में क्या अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यहाँ कितना आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई के, तो c बाई के का मान क्या है a, तो यह भी सूत्र बन गया दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। देखिए यहाँ दो मूलों का गुणनफल है और उनका योगफल, तो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल इक्वल टू सी बाई ए, अर्थात क्या एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसी प्रकार अब देखिए डी बराबर क्या है माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई के और माइनस यहाँ लग जाएगा, तो अब पता चल गया तीन मूलों का गुणनफल, ठीक है, इन तीनों मूलों का गुणनफल इक्वल टू माइनस डी बाई के। अच्छा के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के को लिख सकते हैं ए, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या आ गया तीनों मूलों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाई ए, अर्थात माइनस अचर पद बटे ए, मतलब क्या एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो ए मूलों का गुणनफल हो गया तीनों मूलों का गुणनफल। तो इसमें सूत्र मिल गया तीनों, ठीक है। कौन कौन मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, और दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या है अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा सी बाई ए, और तीन मूलों का गुणनफल क्या है माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो यह सूत्र हम लोग याद रख लेंगे।